सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? ये लो तुम्हारा मोबाइल पकड़ो। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं सुबह से कैसे रेडी हो गई हूँ। तो अभी बज रहा है 9 बज रहा है ना, अभी बज रहा है 9 और आज हम लोगों का लास्ट डे है। अभी जा रहे हैं हम लोग, 10 बजे निकलेंगे। तो इसीलिए सोचा लास्ट दिन है तो शूट कर लेते हैं। मैं रेडी हो गई हूँ और आज लास्ट बार हमारे घर को शूट कर लेती हूँ, दिखा देती हूँ। मेरे मम्मी उधर कुछ मोनू का चप्पल धो रही थी और दीदी उधर कुछ काम कर रही है। तो अभी निकलेंगे हम लोग। तो सोचा आप लोगों को बता देते हैं कि आज जा रहे हैं हम लोग फाइनली कर्नाटक काम करने के लिए। तो बहुत लोगों का बोलना था कि क्यों वहाँ रहते हो, तो यहाँ इतना बड़ा फैमिली है तो फैमिली को संभालने के लिए बाहर में रहना पड़ता है। तो इसीलिए जाना तो पड़ेगा, क्या करेंगे। यहाँ गांव में कोई काम भी नहीं है, पास में सिटी भी नहीं है, बहुत दूर है। बसना छोटा सिटी है और वहाँ काम करने से 4,000 5,000 ऐसा मिलता है जेंट्स लोगों को भी। तो वहाँ उतना में हमारा मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत सारा कर्ज है अभी, तो इसी वजह से। तो फिर आप लोगों को आज के बाद से कर्नाटक का मिलेगा और जब चले जाएंगे तो फिर वहाँ शूट करेंगे। तो आप लोग देख लीजिएगा। मुर्गी फार्म में हम लोग काम करते हैं, जो नहीं जानते हैं बता देती हूँ उन लोगों को। तो फाइनली आज हमारा लास्ट है घर में और जा रहे हैं। अभी 1 घंटा में निकलेंगे। तो अभी निकलेंगे हम लोग और टाइम हो गया है। ऑटो मतलब आ रहा है और नाश्ता करने के लिए गया है। तो जा रहे हैं आज और आज लास्ट बार हमारे फैमिली से भी मिलाएंगे आप लोगों को। थोड़ा दुख भी लग रहा है क्योंकि आप लोग जानते हैं मैं शूट भी नहीं करना चाहती, लेकिन लास्ट मोमेंट है तो सोचा कि शूट कर लेती हूँ। इतना प्रॉब्लम है वहाँ, लेकिन काम नहीं करेंगे तो भी नहीं चलेगा और फैमिली के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। परिवार को देखने वाला भी कोई भी नहीं है हमारा। हमेशा मेरे मम्मी पापा लोगों को शिकायत रहता था कि जब हम लोग छोटे थे तो काश हमारा एक लड़का होता तो हमें पालता, लेकिन हमारा कोई लड़का नहीं होने की वजह से हमेशा हम लोगों को लोग नीचा दिखाते थे। लेकिन मैं कभी नहीं, मेरे मम्मी पापा जब मैं पढ़ने लगी, काम करने लगी, तो मेरे ऊपर गर्व फील करते हैं अभी भी कि मेरी बेटी हम लोगों को संभालती है। तो अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है कि घर का जिम्मेदारी संभालना। तो आज जा रहे हैं हम लोग और काफ़ी दूर है, ट्रेन से जाने से 2 दिन का रास्ता है। अदर डिस्ट है हमारा, ये छत्तीसगढ़ पड़ता है, वो कर्नाटक बहुत ज़्यादा दूर है। अगर घर में अगर किसी को भी प्रॉब्लम भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो हम लोग तुरंत नहीं आ पाते। 3 साल से मैं आई थी, मैं जाना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे हस्बैंड मेरे बच्चा के बिना रह नहीं सकते हो। मेरे हस्बैंड अकेले जाएंगे बोल रहे थे हम लोग, लेकिन बच्चा भी उनको बहुत प्यार करता है, तो बच्चा उनके बिना नहीं रह सकता और मेरे हस्बैंड भी मोनू के बिना नहीं रह सकते हैं। इसीलिए बोले कि मैं छोड़ के नहीं रह पाऊँगा। और कुछ भी हम लोगों को भी प्रॉब्लम आते तो मेरे हस्बैंड भी तुरंत नहीं आ पाते, तो इसीलिए साथ में फैमिली हम लोग रहेंगे बोल के अभी जा रहे हैं। लेकिन आप लोग हमारा प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा ताकि हमारा कुछ हो तो जल्दी हम लोग घर लौट के आ जाएं और हमारा जितना भी कर्ज है उसको सबको कंप्लीट कर लें। तो हम अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं। कभी भी मुझे अच्छा नहीं लगता वहाँ, अदर डिस्ट है, लोग समझते नहीं हैं। कन्नड़ा तेलुगु लैंग्वेज में है, हम वहाँ हिंदी भी बोला नहीं जाता है और जितना पढ़ा लिखा हो, जो भी हो, लेडीज़ हो जेंट्स हो, रिस्पेक्ट भी नहीं किया जाता वहाँ औरतों का। रे बोले बिना बात नहीं करते, ए रे बे ऐसा शब्द यूज़ होता है वहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं। लेकिन अगर अभी छत्तीसगढ़ में काम करेंगे तो नया काम ढूंढना और
फिर से सारी चीज़ मेंटेनेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और पास में सिटी नहीं है, यहाँ उतना वो नहीं है, तो इसीलिए बाहर में रह के काम करना पड़ता है। उम्मीद है मुझे कि आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और जल्दी से मेरा यूट्यूब से कुछ भी होगा, मेरा कोई भी इनकम होगा यूट्यूब से, तो फिर हम जैसे हमारा मंथली सैलरी आने लगेगा तो हम अपने परिवार के साथ रहेंगे और यहीं गांव में ही रहेंगे। और नमक मिर्ची में भी खाओ तो भी जीवन अपने फैमिली के साथ ही बिताना चाहिए। लेकिन क्या करेंगे, हम इतने कर्ज में हैं कि बाहर काम करना बहुत ज़रूरी हो जा रहा है। अभी मेरे मम्मी हमेशा टेंशन में लगे रहती है हमारा कि मेरे बच्चे नीचे में सोते हैं, खाना हम लोग नहीं भी खाते एक टाइम तो भी हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम लोग खा लिए हैं। और हमको ये पता रहता है कि आज हम लोग इतना पैसा यहाँ खर्च करेंगे तो हमारे फैमिली को कल पैसा भेजना है, ये चीज़ का हमेशा डर रहता है। हम लोग कभी वहाँ एक भी पैसा खर्च नहीं करते और हमारे पास बचत भी नहीं होता, जो भी है राशन का लाते हैं। बहुत दिक्कत है लाइफ में, लेकिन फिर भी खुश हैं। एक चीज़ का हमेशा तकलीफ है कि अपना डिस्ट्रिक्ट को छोड़ के 2 दिन का रास्ता में उतना दूर में कर्नाटक में रह रहे हैं जहाँ अपने कोई भी नहीं है, सब पराए लोग हैं। और जहाँ मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगता हमें, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का कल्चर और हम लोगों के छत्तीसगढ़ से बिल्कुल मैच नहीं होता है। और हमारे यहाँ औरतों को बहुत सम्मान दिया जाता है, अच्छे से बात भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पे रेवे ये सब चीज़ का लैंग्वेज यूज़ किया जाता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ, बस एक रूम में रहती हूँ और बच्चे को संभालती हूँ बस। मेरे हस्बैंड काम जाते हैं क्योंकि छोटा बच्चा छोड़ के मैं काम नहीं कर सकती, आप लोग भी समझ सकते हैं। तो दुख लग रहा है जा रहे हैं तो, लेकिन क्या करेंगे, परिवार को छोड़ के जाना ही पड़ेगा अगर काम करना है। और सोचा था बहुत सारा ब्लॉग शूट करूँगी और भी दिखाऊंगी कुछ कुछ हमारे गांव का, लेकिन नहीं कर पाई, उसके लिए माफ़ कर देना आप लोग। और बस इतना बोलेंगे, जो समझदार होंगे फैमिली, जिनका जिम्मेदारी होगा, जो फैमिली वाले होंगे तो मेरे बात में सहमत होंगे और मुझे समझेंगे, क्योंकि मेरे घर में लड़का नहीं है। और जितना भी मेरी बहन का भी तबीयत ख़राब रहता है, फूल जाती है, उसका एक आंख नहीं दिखता। और मेरी मम्मी का भी 2 बार ऑपरेशन हो गया है। पहले खेत में काम करती थी, दूसरे का जाती थी, अभी काम भी नहीं जा पाती है, घर का ही काम करती है, खाना बनाना, पानी लाना बस। घर भी बहुत गांव से आउटर में है, बोरिंग भी नहीं है, यहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। दूसरे मोहल्ले में कभी कभी बोर ना चले तो सामने वाला यहाँ बोर है, खेती के टाइम में बोर चलता है कभी कभार, और नहीं चलता है तो उतना दूर से पानी सर में बो के लाना पड़ता है। 200-300 मीटर दूर है बोरिंग, दोनों साइड वैसे ही है, बस्ती और डिपापरा। मैं अपने ब्लॉग में दिखा चुकी हूँ आप लोगों को। तो आज मन कर रहा है आप लोगों को अपने दिल का बात बताने का, जो भी सिचुएशन में कभी बहुत मतलब रोती नहीं हूँ मैं, लेकिन जब ज़्यादा ही दुख लगता है तो रोती हूँ। और जब इंसान दुखी होता है और रोता है तो अपना जो भी अपने साथी होते हैं, जो अपने को सांत्वना देते हैं, तो उससे शेयर करने को मन लगता है। तो मेरे को लगता है कि मोबाइल का कैमरा हमारा दोस्त है और उसके पीछे जो हमें देख रहे हैं इतने लोग, तो हमें समझते हैं। इसीलिए सोचा कि शूट कर लूँ और बता दूँ आप लोगों को ये बात कि आज फाइनली हम लोग 25 दिन कैसे बीता पता भी नहीं चला, और 25 दिन के बाद अभी वहाँ फिर से जाने का वक्त आ गया। यहाँ तो कम से कम अपने जान पहचान अपने लोग थे, फैमिली था, वहाँ कोई भी नहीं रहेगा। और सब मुसीबत, सब कुछ भी होगा तो कोई भी प्रॉब्लम हम ही लोगों को, जब साथ में कोई बड़े रहते हैं तो उतना टेंशन नहीं रहता कि कोई बड़े लोग हैं साथ में,
समझेंगे, हमें कुछ बोलेंगे, राय देंगे, हम कुछ शेयर कर पाएंगे। घर में रहते हैं तो टेंशन फ्री रहते हैं कि चावल नहीं है तो हमको लाना पड़ेगा, सब्जी नहीं है तो हमको खरीदना पड़ेगा क्या, क्योंकि मम्मी पापा साथ रहते हैं। तो हम लोग बस सुबह हुआ खाना चाहिए, दोपहर हुआ खाना चाहिए, नाइट हुआ खाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं रहता कि नमक है मिर्ची है, कुछ ये सोचने वाला नहीं रहता। लेकिन वहाँ जब बाहर में रहेंगे तो बहुत ज़्यादा हर चीज़ को हमको संभालना पड़ता है। इतना मैं कभी नहीं सोची। कभी कभी अच्छा भी लगता है कि गॉड ने मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी दिया है कि मेरे परिवार को संभालने के लिए। इतना कम उम्र था मेरा जब मैं 10वीं 11वीं पढ़ने लगी तो सब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गया। जब मेरे मम्मी का ऑपरेशन हुआ, मेरे पापा तो शुरू से काम नहीं कर पाए थे, आप लोगों को बताई थी, फिर भी हम लोग खुश रहते थे कि नहीं हो जाएगा। मैं भी पढ़ाई की, जॉब भी की, अपने फैमिली को देखी, फिर मेरा शादी भी हुआ, फिर भी मैं अपने फैमिली को देखी, और अभी बच्चा भी हो गया, फिर भी मैं अपने परिवार को देखती हूँ। तो कभी कभी अच्छा लगता है। और वही बोलूँगी आप लोगों को कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, चाहे यहाँ का ब्लॉग हो चाहे कर्नाटक का हो, प्यार ऐसे ही बनाए रखिए ना अपना हमेशा। और लास्ट वाला अपने परिवार से आप लोगों को ज़रूर मिलवाऊंगी। अभी ऑटो नहीं आया है तो बैठी हूँ मैं, तो सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ, फिर दोबारा बात करने का मौका नहीं मिलेगा, यहाँ का ब्लॉग नहीं मिलेगा। और ब्लॉग तो अब उसके बाद वहाँ जाने के बाद ही शूट कर पाएंगे, रास्ते का शूट करेंगे, दिखाएंगे आप लोगों को, और सारे परेशानियाँ वहाँ भी बताएंगे, क्या है, कैसा है, कैसे आए, कैसे गए, सब चीज़ शेयर करेंगे आप लोगों के साथ में। तो ठीक है, तो लास्ट बार मेरे मम्मी और मेरे दीदी से मिल लीजिए आप लोग। और हम लोग अभी निकलेंगे, तो और 2 बच्चे तो नहीं हैं, वो लोग गए हैं गांव, क्योंकि उनका वो मार्कशीट वगैरह लाना है, और मतलब क्या बोलते हैं, उनके घर गए हैं, मतलब मेरे दीदी का जो ससुराल है वहाँ पे मार्कशीट वगैरह निकलवाएंगे, इसीलिए तो फिर आके यहीं रहेंगे बाद में। तो मेरे मम्मी लास्ट बार ये ब्लॉग में क्या बोलना चाहती है आप लोग सुन लीजिए। नमस्ते, मेरे बेटी को सपोर्ट करना। इतना दिन हम लोग एक साथ खाना खाए, एक साथ रुके थे, तो हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा था। अभी जा रहे हैं तो मेरे को बहुत टेंशन लगे रहेगा। जब फार्म पहुंचेंगे तो तब मेरे को अच्छा लगेगा, कितना टाइम खाएंगे, कितना टाइम खाना बनाएंगे बोल के मेरे को बहुत टेंशन लगा रहेगा। मेरे बेटी को देखना, मेरा लड़का नहीं है बोल के मेरे बेटी के ऊपर सब जिम्मेदारी है। थोड़ा ध्यान देना, कोशिश करना, मेरे बेटी को सपोर्ट करना, यही मेरा निवेदन है। नमस्ते। तो मेरी मम्मी काफ़ी ज़्यादा 2 दिन से ही रो रही है कि हम लोग जाने वाले हैं। जब भी बोलती है कि और 2 दिन बचा है और 3 दिन बचा है, ऐसे ऐसे बोल बोल के हमेशा रोती है। तो क्या करेंगे, जाना तो पड़ेगा। अभी भी बात कर रही है तो रो रही है, आप लोग देख रहे हो। लेकिन जो बेटी होंगे और जो माँ भी होंगे वो लोग भी समझते होंगे कि मतलब अपना ये सोचोगे तो अदर डिस्ट्रिक्ट में काम करना मतलब देश छोड़ के दूसरा देश जाना, ऐसा हो जाता है। और अपना डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे तो क्या है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगा 2 4 6 घंटे में अपने घर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं बहुत दूर है, काफ़ी ज़्यादा दूर है, और कम से कम 2000 किलोमीटर है, तो बहुत दूर हो जाता है और तुरंत आ भी नहीं पाते हैं। और अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो ऐसा नहीं है कि उस टाइम में हमारे पास पैसे हो कि तुरंत हम लोग आ जाएं, ऐसा भी नहीं होता। कभी कभी पैसे भी नहीं होते हैं और एक ही इंसान काम करता है, तो मुसीबत तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे और हम जल्दी घर चले आएंगे दोबारा और अपने परिवार के साथ में रहेंगे। बस यही बोलना चाहते हैं लास्ट बार। और मेरे दीदी से भी मिल लीजिए, वो भी बैठी है पीछे तरफ। तो ठीक है, आज यही ब्लॉग है और बाय बाय बोलना चाहते हैं आप लोगों को इस ब्लॉग में।
और मेरी मम्मी अभी भी रो रही है, देख लीजिए। और बस यही बोलूँगी, आप लोग प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारा सपोर्ट कीजिएगा, इतना बोलना चाहूँगी। तो ठीक है फ्रेंड, बाय बाय। ये गाँव का लास्ट ब्लॉग है और उसके बाद कर्नाटक का ब्लॉग आज से मैं मतलब कल से मैं डालूँगी। जब भी मैं शूट करूँगी तब डालूँगी। अगर 1-2 दिन लेट भी हो जाए तो आप लोग नाराज मत होना, बस यही बोलना चाहूँगी। गिर जाएगा बेटा, गिर जाएगा। मोनू खींचो, बैग खींचो। ये हम लोगों का बैग है, पैकिंग हो गया है। तो पैकिंग चल रहा है अभी इधर। आओ माँ, मोबाइल पकड़ो थोड़ा को। डाले बेटा, इन डाल के डाल देखो बढ़िया से रहो।